हेलो, स्वागत है आप सभी का। हम क्लास 7 आज स्टार्ट कर रहे हैं। 6 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहले भी क्लासेस पढ़ चुके हैं। अगर नहीं हुई है वो क्लासेस तो एक बार जाके वो देख लें, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट समझ शायद ना भी आए। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं और नोट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या एक शंकु की त्रिज्या एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 18% बढ़ जाती है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 18% बढ़ जाती है तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करिए सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 18% बढ़ जाती है तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा। इसको पहले सक्सेसिव से करके देख लें क्योंकि ज्यादा इजी पड़ेगा उससे। ठीक है, 18 + 18 प्लस 18 गुणा 18/100। ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला था x + y प्लस xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो शायद किसी को डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे। 18 और 18 की गुणा करूं मैं, यानी कि 18 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 324। तो पॉइंट 2 पे लगेगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। 18 18 36 और 3 39 39.24% इंक्रीज। ठीक है, अगर यहाँ से कोई सक्सेसिव से ना करना चाहे तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। 118/100 गुणा 118/100 और इफेक्ट आएगा वो आएगा x। तो ये 2 0 कैंसिल और 118 की गुणा करके जब पॉइंट लगाओगे तो वो आएगा 139.24%। ठीक है, परसेंट नहीं सॉरी, ये x की वैल्यू आएगी। तो कितना इंक्रीज हो गया, 39.24% इंक्रीज। ठीक है, किसी भी मेथड से कर ले, दोनों ही सेम है, लेकिन इजी ज्यादा इससे पड़ेगा, ज्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लें इसको और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए अब। अर्धगोले की त्रिज्या 23% बढ़ जाती है। अर्धगोले की त्रिज्या 23% बढ़ जाती है तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करिए सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, अगर ट्राई कर लिया है तो अर्धगोले की त्रिज्या 23% बढ़ जाती है। सक्सेसिव से करें इसे, 23% बढ़ेगी तो 23 + 23 प्लस 23 गुणा 23/100। अब इसका जो स्क्वायर होता है 23 का वो होता है 529। तो पॉइंट 2 पे लगेगा तो 23 23 46 और 5 51.29% इंक्रीज। यहां से डायरेक्ट बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसे कोई ना करना चाहे तो आएगा 123 बढ़ेगी 100 से, तो दोबारा फिर 123 होगी 100 से और इज इक्वल टू x/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 151.29 और 2 0 के लिए लगा दो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये आई x की वैल्यू। तो कितना इंक्रीज होगा, 59.29% इंक्रीज। ठीक है, सबसे इजी मेथड यहाँ पे ये रहेगा, तो इससे करें। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए अगर ये हो गया हो तो। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 20 और 30% बढ़ जाती है। 10 20 और 30% बढ़ जाती है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करिए इसको सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका।
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 20, 30% बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आएगा एक डाउट सबको। मैंने बताया था अगर एरिया के ऊपर इफेक्ट पूछे तो हमें 2 बार लेना होता है, लेकिन इसके अंदर तो लंबाई 10 बढ़ गई, चौड़ाई 20 बढ़ गई और ऊंचाई 30 बढ़ गई, तो क्या हम इसको अलग अलग करें फिर? और 3 बार अगर कर दिया इसको तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया तो 2 बार इफेक्ट लेगा। अगर 3 बार नहीं किया तो हमें यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि 2 किसको लें फिर। ठीक है, तो यहां से मैं एक और तरीका इसका बता देता हूं कि कैसे करें। ठीक है, तो 10, 20 और 30 को जोड़ दें। ठीक है, और उसको कर दें, कितनी टर्म है ये टर्म है 3। ठीक है, एवरेज निकाल लें मतलब इसका। ठीक है, अगर एवरेज इसका निकालोगे तो वो आएगा 20। ठीक है, अब अभी किसी को अगर इसके अंदर डाउट हो तो वो डिटेल से भी करके देख सकता है, सेम इफेक्ट आएगा, लेकिन डिटेल से ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लें कि जो इफेक्ट आएगा वो एवरेज निकाल लें कि एवरेज कितना इफेक्ट आएगा, और अब इस 20 को कर लें 2 बार। ठीक है, 100 से बढ़ के होगी 120, क्योंकि एरिया के अंदर 2 बार इफेक्ट आता है और वॉल्यूम के अंदर 3 बार आता है। अगर वॉल्यूम निकलवाता तो हम उसको कर सकते थे 3 बार। ठीक है, लेकिन एरिया के अंदर 2 बार करना है तो उसकी एवरेज निकालना है। अब आएगा x बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, 12 गुना 12 144, और कितना बढ़ गया 44%। सक्सेसिव से भी हो सकता है, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 20 20 40 और 4 44। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट न रखें, करके भी देख सकते हैं, हो जाएगा इजीली, क्योंकि मैंने बताया हुआ है किस टाइप से करना है। तो इसको समझ लें और नोट कर लें एक बार। अब देखिए, हम इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर मैं बोलूं कि तुम्हें 5 घंटे काम करना है, ठीक है, और 1 घंटे के 100 रुपए मिलेंगे, और 1 घंटे के 100 रुपए मिलेंगे, तो मैं पूछूं कि तुम्हें टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो सबको पता होगा कि इनको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारे टोटल रुपए कितने होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो नोट कर लीजिए। पर हार सैलरी यानी कि जो प्रति घंटे सैलरी होगी, 1 घंटे की जो सैलरी होगी, ठीक है, पर हार सैलरी यानी कि प्रति घंटे की जो सैलरी होगी, इनटू टोटल वर्किंग हार्स, जो काम करने के घंटे होंगे, टोटल वर्किंग हार्स, वो किसके इक्वल होंगे, वो टोटल वेजिस के ऊपर होंगे। वेजिस का मतलब है वेतन, यानी कि हमें टोटल कितने रुपए मिलेंगे वो तभी हमें पता लग सकता है, अगर हमें पता हो कि प्रति घंटा हमें कितने रुपए मिलेंगे और कितने घंटे हमें काम करना पड़ेगा। अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि कुल वेतन कितना आएगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर एग्जांपल से भी बता दिया और ये समझा भी दिया है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी चीज, क्योंकि बहुत इजी चीज है ये। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20%, सॉरी 20 नहीं 25 करने, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, और उसके कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उसके कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए उसके काम करने के घंटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो कितने बढ़ेंगे या फिर कितने घटेंगे, काम करने के घंटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको ध्यान में रख के सोल्व करें इसको। ठीक है, करिए। देखिए, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। मैंने बताया था इसके अंदर कि जो पर हार सैलरी है, प्रति घंटा जो सैलरी है इसकी, वो 25% बढ़ जाती है, यानी कि पर हार सैलरी को बढ़ा दो 25%, 100 से बढ़ के होगी 125। ठीक है,
इंटू टोटल वर्किंग हार्स है, जो जितने घंटे उसने काम किया उसके ऊपर हमें इफेक्ट निकालना है, तो कर दो इंटू x/100, वो तो हमें फाइंड आउट करने हैं। और टोटल वेजेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, टोटल वेजेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, जितने पहले हैं उतने ही वो बाद में भी हैं, तो 100 पहले हैं बाद में भी 100 ही रहेंगे वो। ठीक है, उम्मीद है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब 100 से ये 100 काट दो, ठीक है, और x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, तो उधर लेके जाएंगे तो उधर दूसरी साइड है 1, और 1 के डिवाइड में जाएगा जो भी जाएगा। अब देखिए इसको काट सकते हैं वैसे, 4 पे कटेगा ये और 5 पे कटेगा ये कटेगा 20 पे, तो 20 गुणा 4 80, 80 क्या है इसके डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 1 गुणा 80, x की वैल्यू आ गई 80। अगर x की वैल्यू 80 आ गई तो पहले 100 थी और फिर होगी 80, तो इसका मतलब है कितना इफेक्ट आया, 20% डिक्रीज। 100 पे 20 का फर्क आया तो कितना आया, 20% डिक्रीज। ठीक है, 100 से कम हुई थी वो 80-20। समझ गए बात को? अब इसको नोट कर लें एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना पहले इसको। एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, और उसके काम करने के घंटे, और उसके काम करने के घंटे और उसके काम करने के घंटे 10% कम हो जाते हैं, और उसके काम करने के घंटे 10% कम हो जाते हैं, और उसके काम करने के घंटे 10% कम हो जाते हैं, तो जो उसकी टोटल सैलरी है, जो टोटल वेजेस है, यानी कि उसका जो कुल वेतन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करिए एक बार सॉल्यूशन देखिए। अब इसका हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो उसकी प्रति घंटा सैलरी है वो 20% बढ़ जाती है। अगर 20% बढ़ेगी तो होगी 100 से 120 प्रति घंटा सैलरी है ये, ठीक है। और फिर है जो टोटल वर्किंग हार्स है, टोटल वर्किंग हार्स है, और काम करने का जो समय है वो होता है 10% डिक्रीज, यानी कि 100 से हो गया 90, ठीक है। और इफेक्ट निकालना है टोटल वेजेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। 100 से 100 को काट दो, ये 2 0 से 2 0 काट दो, 12 गुणा 9 करोगे तो आएगा 108, यानी कि x की वैल्यू आ गई 108। पहले 100 रही है और फिर होगी 108, यानी कि कितनी बढ़ेगी, 8% इंक्रीज। समझ गए होंगे शायद इसको, तो इसको जल्दी से अब समझ ले या नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, और उसके काम करने का समय, और उसके काम करने का समय 10% घट जाता है। एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है और उसके काम करने का समय 10% घट जाता है। उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसके काम करने के उसके कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कुल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी आरंभिक सैलरी, यदि उसका आरंभिक वेतन 2000 रुपये थी, यदि उसका आरंभिक वेतन 2000 रुपये था, तो वर्तमान वेतन निकालिए, तो वर्तमान वेतन निकालिए, तो वर्तमान वेतन निकालिए। करिए सोल्व।
अब समझिए एक बार इसको, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, यानी कि पहले थी 100, वो अब होगी वो 120। फिर दिया गया था जो उसके काम करने के घंटे हैं वो 10% क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी कि अगर 10% कम होगी तो वो हो गए 90, और ये हो गया x/100। और अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो ये आएगा x की वैल्यू होगी अब 108, शुरुआत में कितनी थी, वो थी 100। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो शुरुआत में यानी कि आरंभिक जो सैलरी थी वो थी 2000, यानी कि पहले कितनी थी, 100 थी। अब 100 की वैल्यू होगी 2000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमें निकालनी है कि बाद में बढ़ने या घटने के बाद सैलरी क्या होगी, वो होगी 108। अगर 100 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2000 और डिवाइड बाय 100। हमें निकालनी है 108 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई अगर 108 से करें, मल्टीप्लाई अगर 108 से करें तो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी निकल के, 108 गुणा 2 करोगे तो 216, और पीछे आएगी एक जीरो, यानी कि अब उसकी जो सैलरी है वो है कितनी, 2160 रुपए। ठीक है, यहां तक निकालने के बाद बिल्कुल छोटा सा काम और है इसके अंदर, तो वो बिल्कुल इजी है, कर लीजिए अब इसको नोट। एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, और काम करने का समय 25% घट जाता है, और काम करने का समय 25% घट जाता है, और काम करने का समय 25% घट जाता है, तो उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि, तो उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि यदि उसकी आरंभिक सैलरी 2800 हो, यदि उसकी आरंभिक सैलरी 2800 रुपए हो, तो नई सैलरी बताइए, करो एक बार सोल्व। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ेगी, यानी 100 से होगी 120। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, और काम करने का समय 25% घट जाता है, यानी कि वो हो गया 75। ठीक है, फिर पूछा है कि जो उसकी टोटल सैलरी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, यानी कि उसको मान लेते हैं x, 20 से 20 काट दो, 1 से ये 1 काट दो, और 15 गुणा 5 75, 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 6, 15 गुणा 6 करूं तो वो आएगा 90, यानी x की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, तो कितनी कम होगी, पहले कितनी है, अब उसने दिया है कि शुरुआत, तो x की वैल्यू क्या आ गई 90। शुरुआत में तो सैलरी जो रही थी वो थी 100, अगर 100 रही थी तो 100 की वैल्यू है 2800। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2800 बटे 100। अब वो 10% क्या होगी, कम, यानी कि हमें निकालनी है अब 90 की वैल्यू। अब निकालिए यहां से 90 की वैल्यू, तो ये आएगी 28 गुणा 9 कर लो, 9 गुणा 8 72, 7, 9 गुणा 2 18 और 7 25, तो ये आएगी 2520 रुपए। ठीक है, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब, एक व्यक्ति एक महीने में 120 घंटे काम करता है, एक व्यक्ति एक महीने में 120 घंटे काम करता है, एक व्यक्ति एक महीने में 120 घंटे काम करता है, तो वह 40,000 रुपए कमाता है। एक व्यक्ति एक महीने में 120 घंटे अगर काम करता है तो 40,000 रुपए कमाता है, उसकी प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, उसकी प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, तो उसकी नई सैलरी
45,000 रुपये हो जाती है, तो उसकी नई सैलरी 45,000 रुपये हो जाती है। तो उसका कुल काम करने का समय ज्ञात कीजिए। तो उसका कुल काम करने का समय ज्ञात कीजिए। तो उसका कुल काम करने का समय निकालना। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक व्यक्ति 120 घंटे काम करता है, ठीक है, और 40,000 रुपये कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटा सैलरी 20% बढ़ जाती है, यानी कि जो पहले प्रति घंटा सैलरी थी वो थी 100, अब होगी बढ़ के 120, ठीक है। और फिर पूछा गया था इसके अंदर कि कुल काम करने का समय निकालिए। जो कुल काम करने का समय है, टोटल वर्किंग आवर्स है, वो हमें निकालने, वो हमें नहीं पता, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था कि पहले 40,000 रुपये कमाता है, यानी कि पहले जो कमाए थे पैसे वो थे 40,000, और बाद में जो कमाता है वो है 45,000। तो यहाँ पे खुद से 100 न मान के चले, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पहले 40,000 कमाता है और बाद में बढ़ करके हो गए 5,000, यानी कि बाद में बढ़ करके हो गए 45,000। जैसे कि पहले हम करते थे कि 100 मान के चल लेते थे, बढ़ने के बाद जैसे 10 बढ़ती थी 10% तो 110 हो जाती थी, तो अब बढ़ करके कितने हो गए 45,000। अब इसको सोल्व कर लो एक बार। ये 3 0 से 3 0 काट दो, ठीक है, और इसे 0 काट दो, और जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 45/40, यानी कि जो इसके मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में उल्टा करोगे उसको तो वो आएगा, ऊपर आएगा 1000 क्योंकि 3 0 है ये, और नीचे आएगा 12। अब इसको सोल्व कर लो, ये कट गया, 4 गुणा ये हो गया 25, और 3 गुणा 4 हो गया 12, 4 गुणा 3 कर लो, 4 गुणा 3 12, और 15 गुणा 3 45, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉइंट में। 25 गुणा अगर हम 15 करेंगे तो 25 10 पे जाएगा तो 250, और 5 पे जाएगा तो 125, तो ये हो गया 375, और डिवाइड बाय 4। अगर इसको हमने, अगर मैं सोल्व करूं इसको तो 4 गुणा 9 36, और 93.75, ये 93 पॉइंट आ गया 75, यानी x हम मान के चले थे, वो पहले मान के चले थे 100, और 100 की वैल्यू दी थी क्वेश्चन के अंदर 120 घंटे काम करता है, ठीक है। हमें निकालनी है 93.75 की। अगर एक की निकालूं तो आ गया 100, अगर 93.75 की निकालूं तो वो आएगा 9375 डिवाइड बाय 100, क्योंकि पॉइंट के लिए लगा ले नीचे 2 0। अब इसको सोल्व करो जल्दी से, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 गुणा 2 6 गुणा 2, ठीक है, 5 पे ये कट जाएगा, 5 1 और 4 3 8, 3 7 7 पे, और फिर 5 पे, ठीक है। 25 से काट लो, 25 गुणा 400, और 25 7, और 25 5, ठीक है। 2 गुणा 2 3 गुणा 2 6, 25 गुणा 3 करो, 75 गुणा 3 करोगे तो ये आएगा 225 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 112.5 घंटे, यानी कि जो अब वो काम करता है वो आएंगे 112.5 घंटे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसके अंदर, इसको नोट कर ले एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये अब एक थोड़ी सी अलग टाइप है। एक गांव की कुल जनसंख्या 1,20,000 है। एक गांव की कुल जनसंख्या 1,20,000 है। एक गांव की कुल जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 10%, यदि पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की संख्या 20% बढ़ जाती है, यदि पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो कुल जनसंख्या में 16% वृद्धि हो जाती है। तो कुल जनसंख्या में 16% वृद्धि हो जाती है। तो आदमी और महिलाओं का आरंभिक अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पुरुषों और महिलाओं का आरंभिक अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पुरुषों और महिलाओं का आरंभिक अनुपात ज्ञात करो।
करिए अब एक बार इसको ट्राई, फिर देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए अब इसका एक बार। अब थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी इसके अंदर, तो समझ लें एक बार इसको ध्यान से। अब दो तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, एक है मिक्सचर एंड एलिगेशन से, और इसको एक परसेंटेज के तरीके से। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरीके से अगर हम सोल्व कर सकते हैं तो वो उसी के अंदर देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी यहाँ परसेंटेज से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि जो पुरुषों की संख्या है वो है x, ये है जो मैन है, पुरुष है, उनकी संख्या है, और जो वुमेन है, जो महिलाओं की संख्या है, वुमेन की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो मान लेता हूं मैं y है, ठीक है। अब इसने बोला कि जो पुरुषों की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है 10%। तो अब एक बात बताइए, अगर 10% मैं इसको बढ़ा दूं, ठीक है, ये बढ़ा दी मैंने 10%, ठीक है, और जो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो बढ़ा दी मैंने 20%। ये बताइए, बिल्कुल अब ये बढ़ चुकी है, ये पुरुषों की जनसंख्या बढ़ गई और ये महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। उसने बोला कि जितनी ये बढ़ी और उतनी ये बढ़ी, से जो इफेक्ट आएगा वो टोटल पॉपुलेशन के ऊपर 16% आता है। अब टोटल पॉपुलेशन तो ये बताइए, ये मैन और वुमेन जोड़ के ही टोटल पॉपुलेशन तो है, तो यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो है x + y, ठीक है। उसने बोला कि जो x + y के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो आएगा फिर 16%, ठीक है, आ गया बिल्कुल 16% उसके ऊपर। इस पे 10 बढ़ी, उस पे 20 बढ़ी, तो उस पे 16% बढ़ जाती है। तो यानी कि इन दोनों का जोड़ करके ही तो वो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, यानी कि जितना इफेक्ट इसका उतना इसका, इन दोनों को जोड़ दें तो वो टोटल के ऊपर इतना इफेक्ट आएगा। इतनी बात शायद सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। और यहां से फिर हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको करिए एक बार सोल्व। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो नीचे इसका जो 100 है वो एलसीएम है, 100 ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर आएगा 10x + 20y = और मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो x + y × 16 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इस 100 से इस 100 को काट दो, इस 16 को अंदर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आएगा 16x + 16y, ठीक है। अब ये 10x है, प्लस है, तो उधर जाएगा उस साइड = के निशान से उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 16x - के 10x। अब ये 16y है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि 20y - 16y। इतना आ गया होगा ये समझ। तो अब यहां से बचेगा 4y और वहां से बचेगा ये 6x। इस y को ले जाओ उधर, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड, अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर आएगा तो डिवाइड, तो 4/6 = आ गया x डिवाइड बाय y। x अब इसको काट दो 2 पे, इसको काट दो 3 पे, x की वैल्यू है x रेशियो y है, वो आ गया 2:3, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। पहले जो मैन की पॉपुलेशन है उसको बढ़ा दो 10%, फिर वुमेन की बढ़ा दो, उन दोनों की जो बढ़ेगी उससे जो टोटल पॉपुलेशन पे इफेक्ट आएगा वो आएगा 16%, ठीक है। अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और बिल्कुल इजी है ये, इसको नोट कर लीजिए अब एक बार।